हरदा के पूर्व MLA मिस्टर R.K. डोगरे जी से वो आज यहाँ प्रताप टाकीज पर एक धरना आंदोलन में उपस्थित है। तो उनसे जानते हैं कि क्या वजह है और वो धरना आंदोलन को कैसे समर्थन दे रहे हैं। देखिए, हमारे हरदा शहर की एक बालिका 14 साल की कमल बैरागी जी की पुत्री है। उसको एक दरिंदा उठा कर ले गया, 28 साल का है वो ले गया है। इसके बाद भी उन्होंने 15 दिन हो गए कंप्लेंट की है, पुलिस को सूचना दी है, कलेक्टर को सूचना दी है, पुलिस में FIR कराई है। सब कराने के बाद भी आज तक वो पकड़ा नहीं जा रहा है, न जानकारी कुछ मिल पा रही है। दूसरी जगह का देखा होगा आपने, कहीं के मकान गिरा देते, कभी कुछ कर देते, परिवार वालों को बिठाते हैं। यहाँ इस घटना में किसी के साथ कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा तो आपके माध्यम से प्रशासन से यही मांग है कि उस बालिका को ढूंढें, लाएँ और ढूंढ कर परिवार को सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो ये आगे और आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो 14 साल की अबोध बालिका है, उसको समझ भी नहीं है कि कौन के साथ जाना है, कौन ले गया है, और उसके साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। तो अन्याय के विरोध कार्रवाई करें, तत्काल कार्रवाई करें। ये कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हमको ये धरना वो दे रहे हैं और उसका समर्थन करने में आया हूँ और उनके साथ हूँ, परिवार के साथ हूँ। ये घटना 10 तारीख रात की है, 11 लगभग समझ लीजिए, और रात को ही कंप्लेंट कर दी थी। जबकि इन्होंने रात को 2 बजे की बात 2-2:30 बजे की बता रहे हैं, और 2-2:30 बजे के बाद ही 1 घंटे के अंदर कंप्लेंट कर दी थी। चाहते तो आजू बाजू कहीं भी पकड़ सकते थे, बहुत सारी पुलिस के पास जानकारी रहती है और बहुत सारे थाने जगह जगह रस्ते हैं, चाहते तो पकड़ लेते, पर पुलिस की लापरवाही लग रही है। इसमें पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए और इसमें ये कार्रवाई नहीं हो रही है, आगे नहीं होगी तो निश्चित हम समर्थन करेंगे और आगे जो आंदोलन होगा उनके आंदोलन के समर्थन करते हुए हम लोग भी उसमें बीच में आएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक 14 साल की बालिका जो लगभग 15 दिनों से लापता है। उनके पिताजी कमल बैरागी जी से वो हमें जानकारी देंगे कि उनकी बालिका मतलब कब किस प्रकार से लापता है। सर, मैं मोहनदास बैरागी, जिला हरदा, वार्ड नंबर 17 श्यामानगर का रहने वाला हूँ। मेरे घर से 10 तारीख की रात जाने मेरी बच्ची मेरे घर से गायब है, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना कोतवाली में कराई। उसी रात को 2 बज गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के पास जाते हैं, हम सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन सुन के मैं आज 25 तारीख से धरने पर बैठ गया और ये धरना अनिश्चितकालीन है। तब तक मैं इतना चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे मेरी बच्ची मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या आशंका उनका जो हमने रिपोर्ट डाली है, नाम दर्ज सही कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ पुलिस का जो जवाब आ रहा है वो उससे क्या तो मुझे कुछ नहीं लगता, बस सिर्फ बोलता है सर्चिंग चल रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला जाता। अगर लंबे समय तक आपकी बालिका नहीं मिल पाती है तो आपका आगे कदम क्या होगा? कदम फिर भी सकता है, जुलूस लड़ना, साल लड़ना, फिर भी लगता है। समाज के हम सब मिलकर जुलूस निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे मेरी बच्ची चाहिए। नहीं तो मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठा रहूँगा, नहीं हटूँगा नहीं यहाँ से। आपका परिचय? मैं देवी सिंह परते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष हरदा से हूँ। आप यहाँ किस उद्देश्य से यहाँ पर यहाँ एक बालिका 14 वर्ष की जो बालिका है, वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जो मेरे परिवार से बात हुई थी, उनके पास मेरा फ़ोन आया था परिवार वालों का। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई यहीं पड़ोस में कोई रहने वाला कोई व्यक्ति है जिसने उस लड़की को अगवा करके ले गया है। तो हमें उस जानकारी के बाद हमने प्रशासन से बात भी करी है और SP साहब से बात भी हुई है। तो उन्होंने बताया कि हमने टीम गठित कर दी है, लेकिन अभी उनकी कार्रवाई से हमसे लोग संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो गोलमोल घुमा रहे हैं और हम चाहते हैं शासन प्रशासन की भी जल्द से जल्द उस बालिका को ढूंढ लाए। ऐसा न हो कि कोई अनहोनी हो। अगर कोई अनहोनी होती तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा और सभी संगठन इसका
समर्थन कर रहे हैं इन लोगों का, और हम सब लोग साथ में हैं। और जो भी स्थिति रहेगी, हमें अगर धरना प्रदर्शन करना रहा या बड़ा आंदोलन करना रहा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कर्मा, जय जिला उपाध्यक्ष हरदा। मैं को यहाँ से सोशल मीडिया के जरिए मुझे पता लगा कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और 14 साल की बच्ची विगत 15 दिनों से लापता है। उसे पुलिस कहीं ढूंढने में असफल हो रही है और बालिका अभी तक मिली नहीं है। और अभी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, विगत 15 दिनों के बाद भी पुलिस नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस शासन प्रशासन के दबाव में, पता नहीं किसका दबाव है, इस दबाव में परिवार की पूरी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है। इसके लिए इस धरना प्रदर्शन का हम पूरा समर्थन करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो जितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं हम इसमें समर्थक रहेंगे, सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमिला सिंह ठाकुर है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और जैसा आज कमल बैरागी जी के साथ में हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं पे हिंसा जो है उसमें ये प्रदेश नंबर 1 पर है। और सरकार महिलाओं के प्रति थोड़ी सी भी जवाबदार नहीं है, ना ही सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं वो जवाबदार है। ना पुलिस प्रशासन महिलाओं के प्रति जवाबदार है, ना इस देश की कानून व्यवस्था महिलाओं के प्रति जवाबदार है। तो ऐसे में महिलाएं न्याय मांगने कहाँ जाएं? मैं इस बच्ची के परिवार के साथ जब तक ये धरना चलता है तब तक मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी, धरने में भी और नित्य जब तक ये चलेगा तब तक डेली आकर यहाँ पर बैठूंगी। धन्यवाद। जी, मैं विनोद कुमार परते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आपका परिचय? जी, मैं विनोद कुमार परते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और आज हम यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है अपने माननीय कमल बैरागी जी के द्वारा, क्योंकि इनकी 14 वर्षीय बालिका आज विगत 15 दिनों से लापता है। उनके मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उनको अपहरण किया गया है और उन्होंने लगातार प्रशासन से गुजारिश की है, उन्होंने FIR भी की है, लेकिन उनकी FIR का अभी तक कोई हल नहीं किया गया है। प्रशासन कान दबा करके बैठी हुई है, आँख मूंद करके बैठी हुई है। इसीलिए उन्हें आज ये इस प्रकार से यहाँ पे धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में विगत कई दिनों से देखते आ रहे हैं, हमेशा देखते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता आ रहा है। और यहाँ की शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, ना ही सरकार ध्यान दे पा रही और ना ही स्थायी प्रशासन ध्यान दे पा रहा है। मैं माननीय SP महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बालिका का जल्द से जल्द ढूंढ करके लाया जाए और उन्हें उनके पिता का सुपुर्द किया जाए। नहीं तो समस्त SC ST OBC संगठन मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े तो हम चक्का जाम करेंगे, अगर प्रशासन इसके पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। मेरा नाम राहुल पवार है, मैं SC ST वसंग अध्यक्ष हूँ। अभी 10 सितंबर को हरदा के ग्वालनगर के श्री कमल बैरागी जी की 14 वर्ष सुपुत्री जो अगवा करके ले गए, जिसके नाम दर्ज FIR दर्ज है। इसके बाद भी 15 दिन बीत जाने के बाद यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई है। आए दिन मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो पूरी लचीली है। लगातार अपराधी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था इन पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि ठोस कार्रवाई होती तो आज पीड़ित परिवार को न्याय मिलता। मध्य प्रदेश अन्याय अत्याचार में नंबर 1 पर है। सरकार बोलती है कि अन्याय अत्याचार करने वाले को 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि आप घोषणा करते हो जनता को गुमराह करने के लिए, आज इस पीड़ित परिवार या 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची घूम गई है, आपकी यहाँ की स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? ये मेरा आपसे सवाल है। और यदि उस पीड़ित परिवार की लड़की जब तक दस्तयाब नहीं होती है, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आज हमने गोंडवाना, जैस, भीम आर्मी समस्त SC संगठन के माध्यम से धरने का समर्थन किया है और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे, चाहे कलेक्टर कार्यालय घेराव हो, और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। मेरा माननीय इस मीडिया के माध्यम से SP महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द उस लड़की को दस्तयाब किया जाए। इस प्रकार की यदि लड़की के साथ कोई अनहोनी होती है उस पीड़ित परिवार की, क्योंकि जो लोग हैं वो आपराधिक गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द उस लड़की को दस्तयाब किया जाए और परिवार के सुपुर्द किया जाए, और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका परिचय? मैं महेंद्र काशी मेहरा, भीम आर्मी संभागीय अध्यक्ष।
आज हम इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। विगत 15 दिनों पूर्व एक ओबीसी समाज की एक बालिका जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, उसको अगवा करके किसी स्पर्श तोमर पिता जगदीश तोमर के व्यक्ति ने उसको अगवा किया गया, और जबकि पुलिस में उसकी एफआईआर दर्ज है पुलिस विभाग में, और अभी तक स्पर्श तोमर को पुलिस द्वारा, यहाँ की निकम्मी पुलिस द्वारा, यहाँ की निकम्मे एसपी कलेक्टर द्वारा उसको पकड़ा नहीं गया। और हरदा की एक बेटी की एक बात नहीं है, हरदा की एक बैरागी समाज की बेटी की बात नहीं है, हरदा की वो तमाम महिलाओं की इज्जत की सवाल है, ये हरदा की वो तमाम बेटियों की इज्जत का सवाल है। और इस धरना प्रदर्शन को हम और मजबूती प्रदान करेंगे। भीम आर्मी, जयेश गोंडवाना, ओबीसी महासभा, तमाम SC ST ओबीसी के संगठन हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और मजबूती से इनका साथ देंगे। जब तक धरना प्रदर्शन अनिश्चित ये धरना प्रदर्शन चलेगा, हम लोग इनके साथ हैं। परिचय? मेरा नाम जय कुमार उइके है और मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 10। आज के किस उद्देश्य को लेकर क्या आप यहाँ बैठे? देखिए, आज विगत 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर हरदा में हमारी एक नाबालिग बहन जिसकी उम्र 14 वर्ष है, 15 दिन से लापता है, और परिवार के द्वारा बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने उस बहन का अपहरण किया है उसका नाम स्पर्श पिता जगदीश तोमर है, लेकिन नामजद FIR होने के बाद भी हमारी उस बहन को अभी तक यहाँ की निकम्मी पुलिस प्रशासन के द्वारा ढूंढा नहीं गया है। तो मैं शासन प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि उस बहन के साथ में अगर किसी भी तरीके से बर्बरता हुई, अत्याचार शोषण हुआ, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। आज यहाँ पर इस मजबूरी में इस पीड़ित परिवार को, उनके पिता को यहाँ सड़क पर न्याय के लिए भीख मांगने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार जो नारे दे रही है, जो लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बहना योजना, तमाम प्रकार की बहनों के लिए योजना निकाले, लेकिन मैं शासन प्रशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपके शासनकाल में हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उस बहन को तत्काल उचित कार्रवाई करके और परिवार को सुपुर्द किया जाए, अन्यथा यहाँ पर पूरे भीम आर्मी, गोंडवाना, जयेश और सभी तमाम संगठन इस धरने का समर्थन करने के लिए आए, और हम उस आखिरी लड़ाई तक लड़ते रहेंगे तब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। आपका परिचय? मैं रमेश कुमार मस्कोले। आज यहाँ इकट्ठे होने का कारण? आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कमल बैरागी जी हैं, इनकी पुत्री जो कि 14 वर्ष की है, इसका विगत 15 दिनों से एक व्यक्ति विशेष जिन्होंने इसकी नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस उसको आज तक नहीं ढूंढ पाई है। आज यहाँ जो धरने पे बैठे हुए हैं, पूरा जयेश परिवार और SC ST OBC के तमाम संगठन इनके धरने को समर्थन देने के लिए आज हम आए हैं। मध्य प्रदेश शासन और इनकी जो सरकार है, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन बेटियों की ओर ध्यान नहीं देती है। 15 दिन से एक बेटी लापता है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उसकी तलाश जारी नहीं की गई, जबकि नामजद रिपोर्ट परिवार ने किया है। पीड़ित परिवार के हम साथ हैं। पूरा परिवार को आज हम इस बात का आश्वासन दिलाते हैं कि हम उनके साथ यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि बच्ची का पता नहीं चल जाता है। अगर शीघ्र ही बच्ची को तलाश करके उनके परिवार के सुपुर्द नहीं किया जाएगा तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और पूरा संगठन परिवार के साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ बच्ची को बरामदगी में हम उनका साथ देंगे। और कुछ पूछना? अगर जल्दी बच्ची दस्तयाब नहीं होती है तो आप बच्ची शीघ्रता से अगर पुलिस प्रशासन उसको ढूंढता नहीं है तो उसके लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर कहने को तो कहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले यहाँ के TI से भी बात हुई थी, उनसे भी हमने इस प्रकार का सवाल किया था। विगत 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आप बच्ची को तलाश नहीं पा रहे हो। उनका भी बस वही आश्वासन था कि हमारी सर्चिंग जारी है। किस प्रकार की सर्चिंग हो रही है? 15 दिन हो गए हैं बच्ची को गायब हुए, एक नाबालिग बच्ची है, और 15 दिन से इनकी सर्चिंग जारी है। अगर शीघ्र अगर बच्ची को तलाश नहीं किया जाता है तो हमें थाने का घेराव भी करना पड़ेगा। तो हम थाने का घेराव भी करेंगे। SP काल्ला घेराव करना पड़ेगा तो हम SP काल्ला का भी घेराव करना पड़ेंगे। वे पूरे संगठन के माध्यम से
पुलिस प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र नाबालिग बच्ची की तलाश करके और परिवार के सुपुर्द करें, और नहीं तो जो बड़ा आंदोलन होगा उसके लिए पूरी तरह से जवाबदार पुलिस प्रशासन होगा। आपका परिचय? जी, मेरा नाम धन सिंह भल्लावी है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत। और आज हम यहाँ पर जो हैं, हमारे बैरागी भाई हैं, इनकी बालिका विगत 15 दिनों से अपहरण की गई है। एक व्यक्ति विशेष के नाम से जो है नामजद FIR होने के बाद भी हरदा ज़िले की जो पुलिस है, मैं कई ऐसी FIRों में काम किया हूँ यहाँ पर। यहाँ जो पुलिस का कार्य है बिल्कुल ढुलमुल रवैया है, और पुलिस प्रशासन यहाँ का जो है बिल्कुल निर्मोही है। वो बालिकाओं के ऊपर में बिल्कुल भी विशेष रूप से काम नहीं करता। लगातार जो है यहाँ की पुलिस, अभी ये एक बालिका का अपहरण यहाँ हरदा ज़िले में बैरागी जी की बालिका का हुई है, और ऐसा ही एक दूसरा जो केस है अभी 4 तारीख का टिमन्नी थाने के अंतर्गत सोडलपुर से, वहाँ भी जो है नाबालिग बालिका जिसकी उम्र 16 साल है, उसे भी जो है एक व्यक्ति विशेष ने अपहरण करके ले गया, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। और वर्तमान जो सरकार है भाजपा, ये सरकार बोलती है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे और बेटी को बढ़ाएंगे, लेकिन ये बेटियों को ख़त्म कर रहे हैं। जिस शब्द से हमारे समाज का विकास होता है, उस समाज को ये आगे करके अपने राजनीतिक रोटी तो सेक रहे हैं, लेकिन बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा में ये सरकार बिल्कुल शून्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये चेता देना चाहता हूँ कि अगर आप अगर इनकी बेटी और सोडलपुर की बेटी को नहीं ढूंढ के लाते हैं, तो जो सामाजिक संगठन हैं वो सड़क पे उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तक हमने शांतिप्रिय आंदोलन किए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि उग्र आंदोलन करना आज हमारी मजबूरी हो गई है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम कैसे विश्वास करें? आज हमारी बेटी अगर स्कूल जाएगी, वहाँ से कोई अपहरण कर लेगा तो हम कैसे स्कूल? मेरी भी एक बेटी है, अगर उसका भी अपहरण हो जाए तो ये जो वर्तमान सरकारें हैं, ये कभी भी बेटियों की सुरक्षा के लिए सफल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान जिला प्रशासन और जिला शासन दोनों को चेताना चाहता हूं कि इनकी बेटियों को शीघ्र अतिशीघ्र 3 दिन के अंदर में सुपुर्द करें ढूंढ करके। अगर नहीं सुपुर्द करते हैं तो हमारे जो सामाजिक संगठन है SC ST OBC और माइनॉरिटी के सारे लोग इकट्ठे होकर के उग्र प्रदर्शन हरदा में करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन की रहेगी। आपका परिचय? मैं आम आदमी पार्टी से आनंद जाट हूँ। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ। भाई साहब, कमल जी की बालिका जब अपहरित हुई थी, उसके 1 घंटे के अंदर पुलिस के पास पहुंच गए और इनको पता लगा कि वो इंदौर की ओर भागे हैं। हरदा पुलिस को बताया, पुलिस यदि सक्रियता दिखाती तो बच्ची को अपहरित होने से रोका जा सकता था, क्योंकि इंदौर जाने में 4 घंटा लगता है, और पुलिस यदि नाकाबंदी कर देती तो बच्ची अपहरण होने से रुक जाता। लेकिन क्या है कि हरदा पुलिस, खासतौर पे जो नए थाना प्रभारी आए हैं, खास नेताओं के सपोर्टिव लोग हैं, तो नेताओं के अनुसार ही काम करते हैं। नेताजी नहीं बोलेंगे जब तक कोई कार्रवाई करते नहीं। ये व्यवस्था शुरू से चली आ रही है। हम कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। ये व्यवस्था ऐसी कैसी बनाई हुई कि नेताओं के बिना सक्रियता नहीं दिखा रहे। अब इनको कम से कम 8 दिन तो नेताजी मिले नहीं। जब मैंने वीडियो बना के डाला, उसके बाद में नेताजी ने अगले दिन बुला लिया। और इसी वजह से क्या है कि बहुत सारी मेरे पास में शिकायतें आ रही है कि बहुत सारे लोग अपहरित हुए, उनके ऊपर आज तक प्रशासन ने, पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसी का घर का सदस्य का अपहरण हो जाए छोटी मोटी बात नहीं होती है। बच्चा अपहरण हो जाए, बच्चा आपकी जान है, आपकी संपत्ति से ज़्यादा मूल्यवान है, इसका अपहरण हो जाए तो कैसे चलेगा? और मैं हरदा नगर वासियों से भी बोलना चाहता हूँ, हरदा जिले के निवासियों से बोलना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जो है हिस्सा लो, क्योंकि आज इनकी बच्ची गई है, कल को आपकी भी बच्ची का अपहरण हो सकता है, क्योंकि अपहरण वाला गिरोह जो है वो चल भी रहा है। फिर इनके तो किसी मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने अपहरण कर लिया, लेकिन आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पुलिस सक्रियता नहीं दिखाएगी, तो ऐसे में आपको न्याय कैसे मिलेगा? तो हरदा जिले के सभी निवासी इस धरना स्थल पर आए और हम कल शाम को 8 बजे मशाल जुलूस निकाल रहे हैं।
जो घंटाघर तक जाएगा उसमें सभी हरदा के निवासी जो हैं उसमें शामिल हों, क्योंकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए हम इस दबाव के लिए दबाव बना रहे हैं शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, इसलिए हम इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? सुनील वैष्णव, प्रदेश कार्यालय मंत्री। आप यहाँ आज एकत्रित हुए, उसका क्या उद्देश्य? आज वैष्णव बैरागी समाज की जो हमारी बिटिया है हर्षिता बैरागी, गत 14-15 दिन हो गए और शासन प्रशासन की जो निष्क्रियता है उसके लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। और शासन से हम यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि समस्त वैष्णव बैरागी समाज एकजुटता के साथ इस धरना प्रदर्शन में साथ है। यदि अल्पकालीन समय में हमें हमारी बिटिया नहीं मिली तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर और तेजी के साथ धरना प्रदर्शन को तेज करेंगे और इस प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार जो चाहती है कि लाडली बहना और भांजियों की रक्षा, लेकिन यहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, लाडली जो भांजियाँ हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया चलती है, तो यहाँ पर वही प्रक्रिया हम चाहेंगे कि यहाँ भी बुलडोजर चले और हमारी बिटिया को जल्द से जल्द हमें सुपुर्द की जाए। यदि शासन प्रशासन से हम पुनः निवेदन करना चाहेंगे और हरदा की जनता से भी कि इस अनिश्चितकालीन जो धरना है इसमें हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे। हमारा अंतिम लक्ष्य बिटिया को पाना है एवं जो आरोपी है जिसकी नामजद रिपोर्ट जब्त की गई है उसके यहाँ बुलडोजर चले और सख्त से सख्त उसे सजा मिले। जी, मेरा नाम है सत्यनारायण गुप्ता और मैं वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ वार्ड क्रमांक 9 से और जैस कार्यकारी अध्यक्ष जिला हरदा। आप यहाँ किस उद्देश्य से करते हैं? जैसा कि आप सब लोग ने जो पहले लोग ने कहा कि यहाँ पर जो बैरागी समाज की बेटी है, 14 वर्षीय बेटी है, वो 15 दिवस से गुमशुदा है और उसके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और उनसे मांग करी कि उनकी बेटी जो है नाबालिग है उसको जल्द से ढूंढा जाए। लेकिन आज दिनांक तक जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो निष्क्रिय लगा है, आज तक दिनांक तक वो बेटी को ढूंढ करके नहीं लाया है। तो सीधा सा मतलब है कि ये जो मानवता है, मानवता के ऊपर जो सरकार जिसको लेकर आई थी कि भाई हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया बेटियों पर नहीं है, सत्ता हासिल तक का है। जिस प्रकार से जो बीजेपी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो कहते हैं कि लाडली बहनाओं के लिए जो भी व्यक्ति तिरछा नगर से देखेंगे बहनाओं को तो वो 10 फीट गड्ढे गाड़ देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं लगातार गुम हो रही है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। इनको बेटियों से कोई सरोकार नहीं है, इनको राजनीतिक मीमांसा, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आज इनका संरक्षण प्राप्त होता है। जो पिता अपनी 14 वर्षीय बेटी को ढूंढने के लिए जो इतना लामबंद होकर कार्य कर रहे हैं, जितने जो सामाजिक संगठन आकर के उनको समर्थन दे रहे हैं, आज हम भी जैस जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है उनके नेतृत्व में आज इनको समर्थन देना है और यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोग चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द बैरागी समाज की बेटी को जो 14 वर्षीय उनको ढूंढा जाए, नहीं तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन तमाम जो SC ST OBC समाज के संगठन है इनके साथ मिल करके पुरजोर विरोध करेगा और हो सकता तो हम कलेक्टर कार्यालय का ही घेराव करके ही इनको ढूंढने के लिए जिला प्रशासन को बाध्य करेगा।